शेख, मेरा सवाल कुर्बानी से मुतालिक है। जैसे जी। एक भाई पिछले 2-3 साल से कुर्बानी कर रहे थे, मतलब छोटे जानवर की। तो अब ये साल उनका इरादा ऐसे हो रहा है कि मैं बड़े जानवर की कुर्बानी में हिस्सा ले लेता हूँ और फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, उससे मैं कुछ खैर के काम में वो लगा दूँगा। जैसे किसी रिश्तेदार की मदद कर लूँगा या कोई गरीब की मदद कर लूँगा। तो ऐसा करना, मतलब ये नियत में ऐसा कि कुछ पैसे बच जाएँगे और उससे खैर भी हो जाएगी और कुर्बानी की कुर्बानी भी हो जाएगी। इस पे ज़रा शेख कुछ हम्म, बता हम्म, दीजिए। ऐसा उनका करना सही है या गलत? हम्म। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। आपने जी कहा सर। कि आपने कहा कि कुछ पैसा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा पैसा? जब वो कुर्बानी कर रहा, मान लीजिए बड़े जानवर में शरीक हो रहा है और 10,000 रुपया उसकी कीमत लगी एक हिस्से की, तो बच क्या गया? ये मेरी समझ में नहीं आया कि बच जाएगा। अच्छा, बकरे जैसे के शेख मुकाबले में असल में के सस्ता होगा ना, हिस्सा लेगा तो शेख। तो इसको जी बचना शेख, थोड़ी जैसे कहते समझ हैं लीजिए। सर। ये बचना थोड़ी है। बचना जी तो उस वक्त है जब आपने एक अमाउंट तय कर रखा है कि इतने रुपए का इस साल में जानवर खरीदूंगा 20,000 का। अब आपने 10,000 का खरीद लिया तो 10,000 बच गया। तो ऐसा तय थोड़ी है कि आप अभी तक बकरा करते आए थे तो आगे जिंदगी भर बकरा ही करेंगे और बड़े जानवर में शरीक हो गए तो पैसा बच गया। ऐसा तय थोड़ी है। तो इसको आप जी बचना मत कहिए। बचने का मतलब तो ये हो गया कि कुर्बानी का पैसा बच गया। वो पैसा कुर्बानी का नहीं है। कुर्बानी का जानवर उस वक्त होता है जब खरीद करके आप मुतय्यन कर देते हैं, कुर्बानी की तायीन कर देते हैं, तब वो कुर्बानी का हो जाता है। जब तक आपने तायीन नहीं किया हुआ है तब तक ये थोड़ी कहेंगे कि बच गया। जी तो पहले इस बात को समझ लें। अब आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप छोटे जानवर की कुर्बानी करें, बल्कि आपके लिए जायज है कि आप बड़े जानवर में शरीक हो सकते हैं। आप बड़े जानवर में शरीक हो गए, आपकी कुर्बानी काफी है। अब ये अलग बात है कि अफजल क्या है। अफजल का मतलब वाजिब नहीं होता है। अफजल का मतलब है कि अगर वो आप करेंगे तो अजर आपको ज्यादा मिलेगा। कुर्बानी के मामले में अफजल ये है कि एक जानवर एक आदमी अकेले करे। अब अगर वो बड़े जानवर में शरीक हो रहा है तो उसमें और भी 6 लोग हैं, ये भी जायज है। लेकिन अगर वो तनहा करता है एक बकरे की कुर्बानी, तो ये अफजल है बनिस्बत इसके कि वो बड़े जानवर में एक हिस्से में शरीक हो। तो जायज है, जवाज में कोई भी इश्काल नहीं है। अगर वो आदमी बड़े जानवर में शरीक हो रहा है तो बिल्कुल जायज है। और आप ये मत समझें कि पैसा आपका बच गया है। बचना उस वक्त कहेंगे जब वो कुर्बानी का पैसा हो। वो कुर्बानी का पैसा नहीं है, वो तो आपकी अपनी मिल्कियत है। पिछले साल आपने महंगा खरीदा था, इस साल आपने सस्ता खरीदा, और उसके बाद आपको सदका करना है, किसी की मदद करनी है, वो आप कीजिए। बिल्कुल, बहुत वो अजर सवाब का काम है वो भी। शेख, बोलने का मतलब ये था कि जैसे वो हमेशा हर साल 25,000 रुपये खर्चा करते हैं या 30,000 करते हैं, तो 10,000 में हिस्सा ले लिया ये साल, और वो सोच रहे हैं बचे हुए 15,000 में अभी खैर के काम में लगा दूं। ये हाँ मतलब था ठीक है, शेख। कोई बात, ये जायज है। बस ये जो आप बच रहे हैं, कह रहे हैं ना, तो इससे ये मैसेज जा रहा है कि कुर्बानी का पैसा बच गया। वो कुर्बानी का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। कुर्बानी का पैसा उस वक्त हो जाता है जब आप ये तायीन कर देते हैं कि ये अल्लाह के राह में सदका, ये जानवर आपने खरीदा, अब ये जानवर अल्लाह के राह में है, इसकी कुर्बानी करूंगा। अब उसमें से अगर बच गया तो आप कहेंगे कि बच गया, वो पैसा आपका है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इस साल मैं थोड़ा सस्ता जानवर ले लूंगा ताकि मैं जो है दूसरे लोगों को सदका भी कर सकूं, उनका ताउन कर सकूं, तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। बस एक बात यहां पर ध्यान रखें कि अभी जब कुर्बानी का मौसम आएगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्हिद, बहुत सारे लिबरल, बहुत सारे रोशन ख्याल, बहुत सारे अकलानी ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई इतने सारे बकरे कुर्बान कर देते हैं, अरबों रुपए के बकरे बकरे जो है दुनिया में कुर्बान हो जाते हैं एक दिन में। क्या ही बेहतर होता कि उसी पैसे से गरीबों की मदद कर दी जाती। भाई मेरे, गरीबों की मदद करना भी एक इबादत है, कुर्बानी करना भी एक इबादत है। गरीबों की मदद कुर्बानी के हिसाब पे नहीं किया जाएगा।
गरीबों की मदद आप अलग से कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उससे मना किसने किया है, लेकिन एक इबादत के हिसाब पर दूसरी इबादत नहीं की जाएगी। अब जैसे नमाज का वक्त हो गया तो नमाज की इबादत आपके ऊपर वाजिब है। आप कहें कि क्या ही बेहतर होता कि नमाज पढ़ने के बजाय हम बैठ करके 15-20 मिनट कुरान पढ़ लेते। भाई कुरान पढ़ना भी इबादत है, लेकिन वो नमाज के हिसाब पे नहीं होना चाहिए। हर इबादत अपने वक्त में दूसरी तमाम इबादतों से अफजल है। कुर्बानी वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि यौमुन नहर को अल्लाह के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा अफजल अमल कोई नहीं है। तो कुर्बानी के हिसाब पे दूसरा अमल या दूसरी इबादत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई ये सोचे कि गरीबों की मदद करना ज्यादा अफजल है, कुर्बानी करना उससे कम अफजल है, बिल्कुल गलत है ये। अगर हर आदमी यही सोचने लगे तो इस्लाम का ये जो शईरा है ये खत्म हो जाएगा। तो कुर्बानी करना ये गरीबों की मदद करने से ज्यादा अफजल है। उस दिन कुर्बानी का अमल सबसे ज्यादा अफजल है। और दूसरी बात ये कि आम तौर से जो लोग कुर्बानी करते हैं वही लोग गरीबों की मदद भी करते हैं। ये लिबरल और रोशन ख्याल लोग जो ये नारे लगाते हैं कि कुर्बानी करने के बजाय गरीबों की मदद कर दें, वो पूरे साल 1 रुपया मदद नहीं करेंगे। इसलिए जो आदमी वो इबादत करता है ना, वही आदमी गरीबों की भी मदद करेगा। अरे मैंने तो यहां तक सुना शेख, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि हज करने आप जाते हो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर देते हो और उसी पैसे से किसी गरीब की किसी यतीम की मदद कर दो। भाई हज अलग इबादत है, यतीम की मदद करना अलग इबादत है। दोनों कीजिए ना, एक इबादत को दूसरी इबादत के हिसाब पर थोड़ी करना है। आप वो भी कीजिए, आप वो भी कीजिए। और उमूमन जो हज करने जाता है वही मदद भी करता है। ये जो आवाज उठाने वाले हैं ये नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत गलत सोच है कि जो है हम कुर्बानी के बजाय ये कर दें। भाई वो वाली इबादत आप कीजिए, लेकिन उस दिन बेहतर ये है कि आप अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करें। जितना अच्छा जानवर आप कुर्बान करेंगे अल्लाह के नजदीक उतना ज्यादा महबूब है। आप ये मत सोचे कि मैं 25,000 रुपया रखा हुआ था कि इस साल कुर्बानी करूंगा बेहतरीन सा जानवर लेकर के, चलो 10 का कर देता हूं, 15 से किसी की मदद कर देता हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस्लाम की रूह को, इस्लाम के मकासद को आपने समझा ही नहीं है। तो लिहाजा अच्छे से अच्छा जानवर आप कुर्बान कीजिए। गरीबों की मदद के लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, आपके पास और भी पैसे हैं, उन पैसों से गरीबों की मदद कीजिए। उस दिन जितना ज्यादा बेहतर हो सकता है उतना ज्यादा बेहतर कुर्बानी कीजिए।